कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल पर बच्चों का कैसे पता करेंगे? सर आपके पास कोई दवा है? नेचुरोपैथ हैं आप तो। नेचुरोपैथ में मैं आया। देखिए बच्चों के लिए भी सेम पैरामीटर हैं जो डॉक्टर साहब ने बताए। उनके वेट हाइट लेके हम उनका बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, उनकी सेंट्रल ओबेसिटी। अलर्टनेस बहुत जरूरी होती है। अगर आप अलर्ट नहीं है शो में तो मिस कर जाएंगे आप। तो चाहे दर्शक हो और चाहे पैनल में हो कोई खड़ा हो, तो अलर्ट होना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब। और दूसरा देखिए हमारी इंडियन पॉपुलेशन में हमारे हाथ पांव दुबले होते हैं, हमारा फैट हमारी कमर के आसपास निकलता है। बिल्कुल सही बताया डॉक्टर साहब, 2 कदम आगे आ जाइए आप। और यही नहीं, आइए आना पड़ेगा, वो तो मैं आपको बुला ही रहा हूँ। एम्फेसिस है उस पर बहुत ज्यादा। देखिए उसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, वो हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर करके उसको कैलकुलेट करते हैं। यानी सारा मोटापा इसी जगह, इसी आस पे, ये इसी पे है ना। हाँ दिखाइए, आइए, वो हमारा भी आइए, पास आइए, आइए। हाँ है तो यही दिखता है और यही परेशानी का सबब है, यही कम करना चाहते हैं आप। क्या उम्र है आपकी? 35। बिल्कुल सही बताया ना आपने, 35 है। तो क्या वजन है 35 में? वजन क्या है आपका? 83। ज्यादा है। और हाइट क्योंकि आपकी 5 फुट 7 या 8 इंच 7 इंच। 7 इंच, हाँ बिल्कुल अंदाजा सही है, 7 इंच। तो हाँ हाँ बोलो। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं ऑल टाइम बैठ के ही काम करती हूँ। जैसे मैम ने बताया कि बैठे बैठे रहेंगे तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ऐसा क्या खाएं जिससे हम खाने से भी तो डाइट से ये ऋचा को मैं दूंगा, क्योंकि ऋचा ने 6 महीने में 14 किलो कम किया, तो ये सवाल उनको दूंगा, लेकिन बच्चे वाला सवाल पूरा करिए आप। तो देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आप फैट का परसेंटेज देखते हैं, मेल्स में 25% से ज्यादा, फीमेल में 30%। तो जो एडल्ट के लिए एप्लीकेबल है क्राइटेरिया, वही बच्चों के लिए भी रहते हैं। बस बशर्त हमें वो एक बार नापने पड़ेंगे, एक बार अवेयरनेस करनी पड़ेगी कि आप इस लेवल पे हैं, अब आपको यहाँ पे मेहनत। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वेट जब लॉस होता है, ऋचा आप भी बताइएगा, तो यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि ये देर से होता है। है? उसके लिए मुझे लगता है अगर आप जिम नहीं भी जाते उन सज्जन की तरह, तो कम से कम मॉर्निंग या इवनिंग वॉक या योगा। मैंने योगा पूरे समय कंटिन्यू रखा है प्रतीक, क्योंकि वो ओवरऑल जो आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, और जो हार्मोनल चेंजेस की भी बात करते हैं, हाँ। बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स का इलाज मुझे लगता है योगा। तो विमेन में तो क्योंकि बॉडी भी बड़ी, मैं बहुत आदर किया और बड़े सम्मान के साथ, कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें हार्मोनल चेंजेस हैं उस समय, उस एज ग्रुप में है। कहाँ गए बाजी? और उस एज ग्रुप में है आप, तो फिर तमाम सारी प्रॉब्लम्स के साथ, तो कैसे रिड्यूस करें वेट? इस एज की जिससे मैं गुजर रही हूँ, जो मैंने कहा पेरीमेनोपॉजल फेज, और मैं आज इसलिए खुल के बोल रही हूँ क्योंकि महिलाएं बोल नहीं पाती प्रतीक। क्रेविंग्स होती हैं, डॉक्टर साहब को पता होगा, सब कुछ है, वेट लॉस पे चल रही हूँ, लेकिन अब लगेगा चॉकलेट। देखिए आप पत्रकार, आप मूलतः पत्रकार हैं, इसलिए हिंदी में बिल्कुल दुरुस्त करके बोलती जाइएगा, सो दैट कि वो बहुत सारी बहनें, बहुत सारी माएं समझती जाएं कि बात बोल रही ऋचा जी आज तो टीवी पे खुलकर बात कर रही हैं, तो बताएंगी आज। आप सबकी तरफ से बोल रही हूँ क्योंकि 45 से 55 मोटा मोटा 10 साल के बीच में मीनोपॉज का टाइम आता है, जब हमारे पीरियड्स खत्म होते हैं। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस। तो जो मैं कह रही थी, जैसे मैंने कहा डिसिप्लिन है, सब कुछ है, लेकिन किसी समय मन कर जाएगा कि एक चॉकलेट खानी है तो खानी है। वो इतना तकलीफदेह फेज होता है प्रतीक, की मुझे पता है ये मुझे अच्छा नहीं है मेरे लिए, लेकिन कभी कभी तो ये क्रेविंग्स आई थिंक मीनोपॉजल वुमेन में बहुत प्रॉब्लम है। अब वो पूछ रही थी कि मैं आईटी में हूँ, आईटी सेक्टर में बैठी रहती हूँ। मॉर्निंग वॉक या थोड़ा बेसिक सिटिंग योगा आजकल तुम लोग। अरे वर्क फ्रॉम होम कर रही हो या जाना है? हाइब्रिड है। हाइब्रिड है, मतलब थोड़ा उधर थोड़ा इधर। हफ्ते में कितने दिन जा रहे हो उधर? 2 दिन जाना है। 2 दिन, दोनों हस्बैंड वाइफ को? अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी कुछ वक्त तो अपने लिए निकालना ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ सुबह आधा घंटा वॉक तो मस्त। और मतलब आपका फॉर्मूला फूड वाला उन पे लग नहीं सकता, वरना मैं पूछ लेता कि आपने कैसे कम किया। बिल्कुल प्रतीक जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने करी कि भैया तेल सबसे पहले कंट्रोल करो, क्योंकि हम तेल इतना ज्यादा खा रहे हैं, हर चीज में खा रहे हैं। आप जंक फूड में खा रहे हैं, हाँ। आप फ्राइड फूड में खा रहे हैं, आप डीप फ्राइंग कर रहे हैं, आप वही तेल को बार बार किचन में गर्म करके उसको यूज कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, और मैं अपनी मिठाइयों का पूरी दुनिया में कहता हूं कि हिंदुस्तान जैसी मिठाइयां कहीं नहीं बनती। बिल्कुल, मैं इसका बहुत पुरजोर से तमाम सा झंडा लिए घूमता हूं, लेकिन सच ये है कि समोसा तला सुबह 8 बजे, तेल वही है और परसों तक वही है। बिल्कुल, कई कई हफ्तों तक वही तेल यूज होता है। और घर में भी आप देखेंगे, हर गृहिणी के घर में एक तेल की शीशी होगी जिसमें वही तेल बार बार यूज करा जा रहा है। इससे फैट बढ़ता है? बिल्कुल, देखिए इसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम तेल को बार बार हीट करते हैं, और ये हमें हमारी आर्टरीज में जाकर के ब्लॉक हो जाता है, और इसी से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर, ये सब समस्याएं होती हैं। इसे हम ट्रांस फैट बोलते हैं। मतलब एक बार खौलाने के बाद, एक बार यूज करने के बाद 2, 3, 4 बार
और वो खतरनाक बनता है। बिल्कुल वो बनता जाता है खतरनाक। अच्छा 10% अगर कटौती कर लें, मुझे एक छोटा सा बता दी, 10% कटौती कर लें तो कितना तेल, खाद्य तेल हम बचाएंगे? मेरे हिसाब से 4 से 5 हजार करोड़ का जीडीपी लेवल, ग्रॉस मैक्रो लेवल पे बचा लेंगे। और प्रतीक एक बात और बताना, मैं एक बात आपसे सुनूंगा, इधर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, गुनगुनाओ जरा जल्दी से थोड़ी देर। बोलिए मन का पाखो और को शीतल करे आप शीतल